नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसए न्यूज़ में। दर्शकों, आज हमारी टीम आपको लेकर आई है अयोध्या धाम, जहां पर जिसे बताया जाता है कि ये पूरे विश्व की प्रसिद्ध नगरी है, जहां पर श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थल भी बताया जाता है। यहाँ पर बहुत से दिव्य भंडारे चल रहे हैं और इस भंडारे में एक दिव्य भंडारा, एक महत्वपूर्ण भंडारा भी चल रहा है जो कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है। आइए हम उस भंडारे की खासियत और खूबियाँ दिखाते हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। भैया यहाँ जब गिनती हो जाने दे भेज रहे। ये खाना ले लो आप पहले। खाना ले लो, कैसे करना है? ये भी ठीक है। आजा यार। आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एक ताऊ जी। इनसे हम बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं और यहाँ के भंडारे की व्यवस्था के बारे में इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। देखिए, यहाँ तो इतना सुंदर भंडारा चल रहा है कि आनंद बरस रहा है और संत रामपाल जी की कृपा यहाँ साक्षात हम लोगों को बरसती हुई नज़र आ रही है। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या काम करते हैं, किस पद पे हैं? क्या मैं सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और पिछले 40-45 वर्षों से मैं संघ से जुड़ा हूँ, भाजपा से जुड़ा हूँ, अनेक पदों पर रहा हूँ और मुझे 1980 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक सत्र का संचालन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और राम जन्मभूमि के लिए मेरी नई शादी हुई थी और ये मेरी पत्नी सुषमा सचदेवा, शादी के 10-12 दिन बाद ही हम लोग दोनों जेल चले गए थे राम जी के काम के लिए। तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए हो नहीं सकता कि रामलला यहाँ विराजमान हो गए हैं और रामलला के साथ साथ गुरु महाराज जी की भी कृपा हम लोगों को बरस रही है। तो मैं तो इसे बहुत ही अपना सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मेरी पत्नी का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन गुरु महाराज जी की और पार्टी की और रामलला जी की विशेष कृपा हुई और हम सहारनपुर से बाकायदा एक पूरी ट्रेन लेके आए हैं। पूरी एक ट्रेन सहारनपुर से चली है जिसमें हज़ारों कार्यकर्ता हैं और सारे रास्ते जय श्री राम। और यहाँ पर आकर बाबा रामपाल जी की भी हम लोगों को कृपा मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है कि रामलला के दर्शन भी हुए हैं और रामपाल जी का भंडारा भी हमने खाया है। तो भंडारा आपको कैसा लगा? भंडारा अमृत था जी, अमृत। आप ये देखिए कि अमृत पान हम लोगों ने किया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। यहाँ पर हमने क्या नाम है, रामलला के दर्शन के साथ साथ हम कौन सा मंदिर था वो जिसमें हम गए थे, जिसमें है हनुमानगढ़ी, वहाँ पर इतनी भयंकर भीड़ थी। उस भयंकर वो उनकी तो कृपा पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बरस रही है।
मैंने उनका साहित्य पढ़ता हूँ। मैं जब देखता हूँ कि नौजवान जब उनका साहित्य बांटते हैं या हमारे यहाँ भी आते हैं, सहारनपुर में भी, तो मैं उनकी बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। बहुत ही विचित्र दर्शन है उनका, बड़ा विस्तारित दर्शन है। ऐसा दर्शन रामपाल जी को ये समझ लो कि ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं दुनिया के अंदर। विरले ही रामपाल जी जैसे पैदा होते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। उन्होंने कबीर पंथ के बारे में बहुत कुछ लिखा, मैंने सब पढ़ा है, मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। और यहाँ आकर जब मैंने उनका ये इस भंडारे को देखा और इस पंडाल को देखा तो मैं चकाचौंध देख रहा हूँ कि उनके कार्यकर्ता, उनके अनुयायी किस तरह से पंक्तिबद्ध होकर बड़े अनुशासन में, बड़ी सफाई और बड़ा सुंदर भंडारे का आयोजन। चाय इतनी अच्छी बनी हुई है, देखिए आप रेस्टोरेंट में भी चाय पियेंगे 20 रुपये से 30 रुपये 50 रुपये से कम नहीं मिलेगी। यहाँ पर निरंतर चल रहा है, तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेष कृपा है ना, तभी तो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनके श्री चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। रामपाल जी जैसे संत पूरी दुनिया के अंदर होने चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। मैम, आपको भंडारा कैसा लगा? बहुत बढ़िया, सफाई भी बहुत है। कहते हैं नीचे ना बैठो, ऊपर बैठो टेबल पे, और अगर एक दाना भी गिरता है ना तो तुरंत उठाने के लिए आते हैं हम लोग। खाओ मन भर, छोड़ो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी। महानुभाव जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष भास्कर है, कहाँ से आए हैं? सहारनपुर। सहारनपुर से आए हैं जी। इतनी दूर से आप आए हैं यहाँ पर। आपको यहाँ का जो व्यवस्था है, यहाँ की जो भंडारे की मतलब स्वादिष्ट भंडारा है, यहाँ का भंडारा कैसा लगा आपको? व्यवस्था अति उत्तम है, बहुत ही उच्च क्वालिटी का खाना है और खाना एकदम ताज़ा, स्वादिष्ट और प्रचुर मात्रा में। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, लाइन से सभी भक्तजन खाना ले रहे हैं और बड़े ही शिद्दत के साथ में बैठ के आराम से खाने का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जैसे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये भंडारा चल रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा तो महात्मा के बारे में नहीं जानता मैं, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि इतनी बड़ी व्यवस्था करना अपने में बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा काम है। और इसी व्यवस्था के अनुरूप एक आकलन किया जा सकता है कि महात्मा भी बहुत उच्च क्वालिटी के, उच्च श्रेणी के हैं। धन्यवाद जी। रात के 10 बजे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये कतार कम होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार ये भंडारे का सिलसिला जारी है। और आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि हमारे पीछे जो कवरेज है उसको शूट करें। और देखने में आ रहा है कि लगातार लाइनें लगी हुई हैं भाइयों की। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। ये पंक्तिबद्ध होकर के भंडारे को ले रहे हैं और भंडारे को एक स्थान पर बैठ करके ये लोग ग्रहण करेंगे अभी। और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और कतारें कम नहीं हो रही हैं और लोग दूर दूर से आते जा रहे हैं लगातार। क्या नाम है आपका? सर्विष्ट गुप्ता, सहारनपुर से। सहारनपुर से जी। अच्छा, सहारनपुर से आए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था देख रहे हैं, तो आपने भंडारा किया यहाँ पे? हाँ, मैंने भंडारा किया और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। जैसे कि जितनी व्यवस्था साफ सफाई के साथ और जितना स्वादिष्ट भोजन जो ये अपने सतगुरु संस्था की ओर से चल रहा है, जो बैनर लगा हुआ है, वास्तव में ये इन्हें मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि ये इस तरह राम भक्तों की सेवा कर रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में और क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, संत तो संत है, मेरा तो उनसे कोई संपर्क नहीं, लेकिन हम आज लोग सहारनपुर से जब यहाँ पर आए तो आकर हम अपने जो व्यवस्था पार्टी की तरफ से थी उसमें हम रुके, तो वहाँ से हमें खाने के लिए कहा गया, तो हम यहाँ आए तो हमें आगे ये लगा कि बहुत अच्छा
जो उनके जो है रामपाल जी के जो अनुयायी यहाँ पर कर रहे थे, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है या राम भक्तों के साथ, और खाने की व्यवस्था भी बढ़िया है। तो मैं समझता हूँ कि जब उनके अनुयायी हैं तो महाराज भी बहुत अच्छे ही होंगे। मेरा तो उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन उनके बारे में न्यूज़ पे अखबारों में पढ़ता रहता हूँ। संत तो संत ही है। धन्यवाद जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? लक्ष्मीकांत दीक्षित, सर आप कहाँ से आए हैं? आगरा से। सर लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, आप ये बताइए कि आपने संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो भंडारा किया वो किस प्रकार का भंडारा था? कैसे भंडारा आपको लगा कि यहाँ की बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या क्या व्यवस्थाएं आपको अच्छी लगी यहाँ की? सारी चीज़ व्यवस्था, हमें सफाई से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था टॉप लगी यहाँ की। हर व्यवस्था, पहनने ओढ़ने की सब चीज़ की व्यवस्था चकाचक है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं ऐसे ही भक्त बने रहे, ऐसी लोगों की सेवा बहुत अच्छी है, सेवा बन रही है। इतनी टॉप सेवा है कि हर कोई नहीं कर पाता इतनी सेवा जो इनने सेवा का मौका दिया है आज लोगों के समाज में बीच खड़े होकर। जूम करने के लिए कहेंगे कि जूम करके दिखाएं कि कितने कितने टीवी चैनलों पे ये संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं और आप देख सकते हैं, और आप सभी लोग भी टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन सकते हैं।